मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस का अड्डा बन गया है। माननीय सभापति जी, युवक की हत्या का दुख यहां है, सबको है, मुझे भी है। एक ऐसी दुनिया जिसमें आपको अपनी पहचान और अपने धर्म के लिए निशाना बनाया जाए। आज हम उस सच्चाई को सामने लेकर के आ रहे हैं जो आपके अंदर और भी ज्यादा बेचैनी पैदा कर देगी। वो लोग जो अपने घरों से बेघर हुए, अपनी जान भी नहीं बचा पाए, और जो लोग अभी तक चुप हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आवाज उठाई तो क्या होगा। ये कहानी सिर्फ उन लोगों की नहीं है, ये कहानी आपकी भी हो सकती है। नफरत का ये अंधकार कितना गहरा है और क्या हम इस नफरत से कभी बच पाएंगे? आज की इस सच्चाई को समझने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन ये जान लीजिए आप इस वीडियो को देखने के बाद वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप पहले थे। आपका सोचने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एक देश जहां विविधता अपनी पहचान दिखाती है, जहां संस्कृति, धर्म और पहचानें एक साथ मिलती हैं और एक साथ रहती भी हैं। ऐसे ही देश में कुछ छुपी कहानियां भी हैं जहां पे लोगों को उनके धर्म की वजह से सताया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां 1.45 बिलियन लोग रहते हैं जो अपने बहुलवादी चरित्र पर फख्र करता है, लेकिन कई लोगों के लिए ये सिर्फ नफरत और अपनी पहचानों को छुपाने के लिए सिर्फ एक जंग है। धार्मिक अल्पसंख्यक लोग अक्सर मूल रास्तों पर जीने के लिए अपनी जिंदगी भर में संघर्ष करते हैं, इज्जत, सुरक्षा और कभी कभी अपने अस्तित्व के लिए भी। भारत के लगभग हर कोने में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और यही इस मुल्क की सबसे बढ़िया खूबसूरती भी है। लेकिन कभी कभी इस पर्दे के पीछे विवाद और धार्मिक उत्पीड़न छुपा हुआ होता है। ये सिर्फ संख्या या खबर नहीं है, ये असली लोग हैं जिन्हें अपने धर्म के लिए विवाद का सामना करना पड़ा है और अपनी आइडेंटिटीज को छुपाने के लिए बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ा है। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे लोगों की कहानी जानेंगे जो नफरत के आगे बिल्कुल भी नहीं झुके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये नफरत आती कहां से है और ऐसे कौन से सामाजिक रीजंस हैं जो इस नफरत को बढ़ावा देते हैं, और सबसे जरूरी बात, उन लोगों का साहस जो कभी भी चुप नहीं बैठे। भारत में धार्मिक उत्पीड़न कोई नई चीज नहीं है। ये धरती हमेशा से ही धार्मिक उत्पीड़न और संघर्ष से जूझती रही है। मुगल राज के समय से लेकर के ब्रिटिश के फैलाए हुए डिवाइड एंड रूल नीति तक सांप्रदायिक तनाव के बीज तभी से बोए जा चुके थे। 1947 का भारत का विभाजन और दुनिया के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आज तक रिलीजियस एक्टिविटीज के बीच टेंशन को रिप्रेजेंट करती है। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और हजारों लोगों को मार दिया गया फकत इसलिए क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ हो गए। पार्टीशन के टाइम जो धार्मिक भेद रहे उन्होंने आज के टाइम भी अपनी पकड़ मजबूती से बनाई रखी, खासकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच। लेकिन इसके अलावा भी क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट और दूसरे धार्मिक समुदाय भी उत्पीड़न का शिकार रहे हैं। हमें देखना होगा कैसे ये ऐतिहासिक भेद भारत के मॉडर्न तनाव के रूप में सामने आए हैं, जहाँ राजनीतिक और सामाजिक फैक्टर्स ने इस दूरी को और बड़ा कर दिया है। आज के समय में भी भारत में भी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों का उत्पीड़न एक बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ है। चाहे वो मुस्लिम लोगों का गांव मांस खाने के आरोप में लिंचिंग हो, या गिरजाघरों की तोड़फोड़, या जोर जबरदस्ती से लोगों के धर्म बदलवाने के किस्से हों। कहानियां बहुत सारी हैं, नफरत की कहानियां बहुत ही ज्यादा हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा और समझना होगा कि ये उत्पीड़न व्यवस्थागत तरीके से किस तरह हो रहा है। एक तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के इंडिपेंडेंस की बात करता है, लेकिन एंटी कन्वर्जन लॉज जैसी कानूनी व्यवस्थाएं धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही हैं। एंटी कन्वर्जन कानून को अगर देखा जाए तो ये मेनली क्रिश्चियंस और मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट कर रही हैं, जहां पर इन लोगों को जोर जबरदस्ती अपने धर्म में परिवर्तन करने के आरोप लगाए जाते हैं। अब हम सुनेंगे उन लोगों की कहानियां जो इस नफरत का सामना ऑलरेडी कर चुके हैं। उनकी कहानियां हमें ये सीख देंगी कि नफरत का मानव जीवन पर क्या असर होता है। दोस्तों, ये पहली कहानी है अखलाक हत्याकांड की। 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी में एक 52 साल के व्यक्ति मोहम्मद अखलाक को एक भीड़ ने लिंच किया। उनका दोष क्या था? उनके घर में गाय मांस रखा होने का आरोप। इस घटना ने एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिसमें गांव रक्षा के नाम पर बहुत सारे मुस्लिमों की हत्या कर दी गई। अखलाक का परिवार टूट गया और उनके बेटे दानिश की बहुत ही मुश्किल से जान बचाई गई, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए जख्मी हो गए। ये सिर्फ एक घटना थी, लेकिन इस तरह के हादसे भारत के हर कोने में देखने को मिलते हैं। ये दूसरी कहानी है
कंधामल दंगे, क्रिश्चियन उत्पीड़न। 2008 में उड़ीसा के कंधामाल जिले में एक हिंदू प्रीस्ट की हत्या कर दी गई। वहां के क्रिश्चियन समुदाय पर बहुत ही ज्यादा हमले होना शुरू हो गए, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोगों को अपने घर छोड़ना पड़े। आज भी दंगे के शिकार लोग डर में जी रहे हैं। उन लोगों का ये घाव उन्हें हमेशा यही याद दिलाता है कि ये सांप्रदायिक दंगे कभी भी हिंसा का रूप ले सकते हैं। ये तीसरी कहानी है दलित परिवार और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की। भारत के कई हिस्सों में जहां दलितों को अछूत माना जाता है, इस समुदाय ने सदियों से अत्याचार सहा है। इस अत्याचारों से बचने के लिए बहुत सारे दलितों ने बुद्धिज्म या क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इससे नए उत्पीड़न की शुरुआत हुई। दलित समुदाय को हिंदू बनाने के लिए घर वापसी के अभियान चलाना शुरू कर दिए गए, जिसमें उन्हें हिंदू धर्म में वापस आने का जोर डाला गया। भारत में धार्मिक उत्पीड़न पर बात करना राजनीतिक दायरे के बिना बिल्कुल अधूरा रहेगा। पिछले कुछ दशकों में धर्म को राजनीतिक फायदे के लिए एक बहुत ही बड़ा हथियार बना दिया गया है। हिंदू राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को और ज्यादा किनारे पर धकेल दिया है। राजनीतिक नेता अक्सर धार्मिक मुद्दों का यूज करते हैं अपना वोट बैंक इंक्रीज करने के लिए, जिससे माइनॉरिटी पर इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा गहरा हो जाता है। नफरत के बावजूद बहुत सारे लोग अभी भी बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं, चाहे वो सोशल वर्कर्स हों या किसी कम्युनिटी के लीडर्स। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसा इतिहास भी उठाकर देखते हैं जिसमें धार्मिक उत्पीड़न बहुत ही ज्यादा किए गए। और इसकी शुरुआत हम करते हैं 1947 से, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था। इस पर हमें डिटेल में बात करनी होगी क्योंकि ये टाइम एक बहुत ही बड़े सांप्रदायिक तनाव का था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच बहुत ही ज्यादा सांप्रदायिक और खूनी दंगे स्टार्ट हो गए थे। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे और इसी चीज ने भारत में धार्मिक दंगों का मूल बनाया। पार्टीशन के बाद भारत में कैसे एंटी मुस्लिम भावना ने कैसे सांप्रदायिक दंगे बढ़ाए, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। उसके बाद आता है 1984, जब एंटी सिख दंगे स्टार्ट हो गए थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सिख विरोधी दंगे हुए, उसमें हजारों लोगों की हत्या हुई थी। ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था, जिसमें एक ही कम्युनिटी को निशाना बनाया गया था। बाबरी मस्जिद को गिराने से लेकर के 2002 के गुजराती दंगों तक भारत में धार्मिक तनाव कभी कभी पॉलिटिकल व्यूज की वजह से भी बढ़ जाता है। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हमें बताते हैं कि इस तरह की घटनाएं कोई नई नहीं है, ये बहुत ही पहले से चली आ रही हैं। और जिस तरह इन घटनाओं ने समाज में गहरा घाव दिया है, और आज के इस मॉडर्न टाइम में हम इस नफरत को कैसे हटा सकते हैं, ये सवाल हर भारतीय के लिए बहुत ही जरूरी है। सर्वाइविंग हेट किसी एक आदमी का मुद्दा नहीं है या किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एज ए कंट्री की बात कर रहे हैं। ये एक नेशनल चुनौती है। जब तक हम अपने समाज में बदलाव नहीं लाते, तब तक नफरत हमारे दिलों पर हावी होती ही रहेगी। लेकिन जहाँ नफरत है वहाँ प्यार भी है, जहाँ अत्याचार है वहाँ न्याय के लिए लड़ने वाले लोग भी हैं। यहाँ हम सबको अपना योगदान देना होगा। यहाँ बात सिर्फ माइनॉरिटी की नहीं है, ये हर भारतीय की लड़ाई है जो समाज को अच्छा और बेहतर बनाना चाहता है। तो आइए हम सब मिलकर ये लड़ाई एक साथ जीत सकते हैं।